यस, वेरी गुड मॉर्निंग 11th क्लास। यस बेटा, आई होप आप सभी अपने एग्जाम से फ्री हो चुके हैं। तो आज हम बेटा डिस्कस करते हैं सेक्शन ए ऑफ अवर क्वेश्चन पेपर। बहुत क्विकली डिस्कस करेंगे ताकि आप सब समझ पाए कहाँ कहाँ कमियां रह गई, कहाँ कहाँ आपने आगे के लिए अपने को प्रिपेयर करना है। यस, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन थे बेटा, आपने 16 क्वेश्चन करने थे। Very first question was the number of subsets of a set containing n elements. Number of subsets पूछा था, simply not नॉन एम्प्टी एक्सेट्रा कोई वर्ड नहीं यूज किया था, ओनली सबसेट। आई कंप्लीटली होप आप सब कर पाए हैं। एक सेट में अगर के एलिमेंट्स होते हैं तो बेटा उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं ये बात हो रही है, जो 2 पावर के होते हैं। यहां पर सेट में एलिमेंट्स थे तो डेफिनेटली उसके 2 पावर n सबसेट्स पॉसिबल थे। दैट मीन्स डी वॉज द आंसर, डी वॉज द आंसर। ओके, yes, if A and B are two disjoint set, very important term बेटा, disjoint sets कब होते हैं? जब A intersection B 5 होता है। That means number of elements in A intersection B is nothing, 0. ठीक है, देन एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन ऑफ 2 सेट्स। इसका फॉर्मूला है बेटा, यही एप्लीकेशन की है हमने बेसिक 2 सेट्स एंड 3 सेट्स में। ये फॉर्मूला था आपका कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन एंड सेट इटसेल्फ। जब इसमें बात करते हैं आप ए इंटरसेक्शन बी 0 हो गया, दैट मीन्स इन केस ये 0 हो गया, सो यू विल गेट ओनली cardinal number of union is nothing but cardinal number of A plus cardinal number of B, क्योंकि intersection में तो कुछ रहा ही नहीं। तो that means A union B should be equal to NA plus NB, cardinal number of A plus cardinal number of B. That means A was the answer. A was the answer. I'm habitual of writing capital beta because सीबीएसई ने अपनी इंस्ट्रक्शंस में भी बोल दिया था कि आप कैपिटल लिखें, क्योंकि स्मॉल बी डी ए सी बच्चों की राइटिंग में कुछ डिफरेंस की वजह से क्लैरिटी नहीं थी, तो कैपिटल पे आ गए थे। ओके, चलिए, थर्ड वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू दिस ऑर्डर्ड पेयर, देन एक्स एंड वाई। दिस ऑर्डर्ड पेयर मीन्स आप देख रहे हैं अभी तक सभी सिंपल क्वेश्चन है बेटा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं बेटा? फर्स्ट एलिमेंट शुड इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड शुड बी इक्वल टू सेकंड। दैट मीन्स x माइनस वाई इज 6, x प्लस वाई इज 10। सिंपल एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते थे बेटा, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, माइनस वाई प्लस वाई कट गया, 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 10, दैट मीन्स 16। सिंपल x इज 16 by 2, 8. That means y is nothing but 10 minus x, that means 10 minus 8, that means 2. That means 8 2। ऑर्डर भी ध्यान रखना था बेटा, 8 2। x और y यहां भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्वेश्चन में, कभी भी y एंड x पूछा हो तो उस हिसाब से देखना आपने हमेशा। ऐसी छोटी छोटी चीजें बिल्कुल ध्यान रखिए बेटा। x एंड y पूछा था, अभी 8 2 ही आंसर था, दैट मीन्स ए आंसर था। चलिए नेक्स्ट, the domain of the real function fx is equal to x square minus 4. yes, जितनों को भी प्रैक्टिस थी अच्छे से बेटे डोमेन रेंज की, आई होप वो कैलकुलेशन में नहीं फंसे, फटाफट इसको कर चुके। स्क्वायर रूट ऑफ दिस फंक्शन, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आपको वेवी कर्व मेथड से इसको आइडेंटिफाई करना बताया हुआ था बेटा। क्विकली आप लाइन ड्रॉ करते, ये इसके आपके जीरोस हैं बेटा, एक तरीके से -2 एंड 2, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही फैक्टर है। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, बाहर कोई कांस्टेंट नहीं, तो ये एक्चुअल में क्या था? माइनस इंफिनिटी टू -2, -2 to 2 एंड 2 to इंफिनिटी। नंबर लाइन को इन इंटरवल्स में बांट रहे थे, राइट मोस्ट पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। और आपको डोमेन चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव, दैट मीन्स ये और ये क्या आ गए? माइनस इंफिनिटी टू -2 क्लोज इंटरवल, यूनियन 2 to इंफिनिटी, क्योंकि इक्वल टू 0 भी हम काउंट कर रहे हैं। ये आपका डोमेन आ जाता है इस फंक्शन का बेटा, डोमेन दैट मीन्स
C was the answer. बट आई कंप्लीटली होप जिन्होंने क्लासेस में साथ साथ समझा था उन्होंने फटाफट सिर्फ ये नंबर रिकॉल करना भी पड़ा तो नंबर लाइन ड्रॉ की और फटाफट के गेस कर लिया. ओके, चलिए नेक्स्ट. If x plus iota y is square root of 1 plus iota upon 1 minus iota, then yes, ये भी रेगुलर क्वेश्चन है बेटा, सब्जेक्टिव पेपर रहे हैं तब भी आता रहा है. x plus iota y is nothing but root 1 plus iota upon 1 minus iota. So x माइनस आयोटा y कंजुगेट ले लेते हैं, सिर्फ आप दोनों साइड कंजुगेट्स के रिजल्ट यूज कर लेते हैं. दिस विल बी 1 माइनस आयोटा, दिस विल बी 1 प्लस आयोटा. ओके, इनको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं. लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करते हैं. x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर. और राइट साइड में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं रूट 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू रूट 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये 1 हो जाता है बेटा. दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट 1 बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस 1. ओके, ये भी बिल्कुल प्रैक्टिस से आपको फटाफट क्विकली वैसे ही ध्यान हो जाता है. ये आई थिंक मेंटली ही निकाल लिया होगा जिन बच्चों ने अच्छी प्रैक्टिस की थी. बेटा प्रैक्टिस के अलावा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है मैथ्स का. रिजल्ट समझना एक बात और आपकी जितनी प्रैक्टिस होती है वो आपको पेपर टाइम में करने की कमांड आपकी प्रैक्टिस ही दिलवाती है. बच्चों को बुरा तो कईयों को बहुत लगता है कि प्रैक्टिस के लिए कहते रहते हैं, समझ लिया हमने, ओके, बट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज मैथ्स इज कंसर्न. मैथ्स में तो प्रैक्टिस का कोई एंड ही नहीं है बेटा, बट जितनी आप कर सको उतना अच्छा. चलिए, इफ एक्स प्लस आयोटा वाई पावर 1/3 इज a प्लस आयोटा b, देन x अपॉन a प्लस y अपॉन b. यस, रेगुलर बुक का क्वेश्चन था आपका बेटा, एनसीईआरटी का ही. सिंपली क्या करते हैं हम, दोनों तरफ क्यूब कर दिया. दैट मीन्स x प्लस आयोटा y इज नथिंग बट a प्लस आयोटा b होल क्यूब. और इसमें आपने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस b क्यूब का, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आयोटा b प्लस 3a आयोटा स्क्वायर, दैट मीन्स नेगेटिव हो गया बेटा b स्क्वायर. Iota square is negative plus b cube, that means iota cube is nothing but minus iota b cube. That means a cube रियल पार्ट. जब आप अभी कंपेयर करेंगे बेटा रियल से रियल, इमेजिनरी से इमेजिनरी, दिस इज इमेजिनरी, दिस इज रियल. मैं रियल के साथ रियल लिख रही हूँ, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी लिख रही हूँ. दिस विल बी आयोटा इंटू 3a स्क्वायर b, दिस विल बी माइनस b क्यूब. सो x will be a cube minus 3ab square, y will be 3a square b minus b cube. ओके, रियल से रियल, इमेजिनरी से इमेजिनरी कंपेयर किया आपने. नाउ x अपॉन a प्लस y अपॉन b, व्हाट इज दिस, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर अपॉन a प्लस 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब अपॉन b. अब b कॉमन ले ले, b कैंसिल हो जाएगा, a कॉमन ले ले, a कैंसिल हो जाएगा. या सीधा आप सपोज कर ले सिंगल टर्म है, ये डिवाइड कर देगी दोनों को. यू विल गेट a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो दिस इज a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर. यू कैन टेक 4 कॉमन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. आपका एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है बेटा और रेगुलर प्रैक्टिस का क्वेश्चन है. यस, आंसर वाज सी. सी वाज द आंसर. ओके, आई होप कर पाए आप. द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस. यस, दिस इज स्पेशल सीरीज बेटा. क्वेश्चन ये नहीं आना चाहिए था, बट लेट अस जस्ट सी. ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था. वैसे ये क्वेश्चन आपकी सीरीज बनाता है, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड स्पेशल सीरीज. इसकी n टर्म्स कहते हैं तो आप n इंटू n प्लस 1, और आप देखें तो हर टर्म को आप 1/1 माइनस 1/2 इस ढंग से लिख पाते हैं. इनफैक्ट इसको प्लस 1/2 माइनस 1/3
प्लस इसको लिख पाते हैं आप 1/3 माइनस 1/4। मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस में ये डिस्कस किया बेटा। आप देखो 2 माइनस 1 अपॉन 2 ये आता है 1/2, ये आता है 3 माइनस 2 अपॉन 6 1/6, राइट। तो सभी को आप इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शंस में बदल सकते हैं। लास्ट बनेगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। So you will get minus half will be cancelled with half, minus 1/3 cancelled with 1/3, that means इनका सम 0 आने वाला है। ये 1/4 कैंसिल होगा बेटा अगले से, आने वाली है इसके टर्म आगे। और आप देखें तो नेगेटिव टर्म अगली टर्म से कैंसिल होनी है, तो ये रह जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा पिछली टर्म से, क्योंकि यहाँ माइनस 1/n होगा कहीं। ओके, तो आपकी टर्म्स रह गई बिल्कुल स्टार्टिंग टर्म 1 और ये नेगेटिव के साथ 1/n प्लस 1। तो एलसीएम ले लीजिए बेटा, एलसीएम लेंगे, वी विल गेट दिस एज द आंसर, n/n प्लस 1, दैट मीन्स A. A was the answer. Okay, चलिए नेक्स्ट। Two numbers between 3 and 81 so that resulting sequence becomes GPR. GP होने के लिए टू नंबर्स बेटा, GP होने के लिए अगर देखिए कॉमन रेशियो आप एज्यूम कर लेते हैं R है, ज्योमेट्रिक मीन का एक तरीके से ये क्वेश्चन था बेटा। तो आपका फर्स्ट नंबर 3R होना चाहिए था। मैं टू नंबर्स भी मान लेती हूँ, चलिए A B, तो ये मतलब क्या था 3AB 81, ये आपके GP बनाते हैं, राइट। तो A will be 3R, B will be 3R square and C, that means 81 will be 3R cube. That means R cube is nothing but 81/3, that means 27, that means R would be 3 because 27 can be 3 power 3, R is 3, so simply A is 3/3 into 3, that means 9, and V will be 9 into 3, 27. 9 and 27 would be the numbers, that means C would be the answer. C was the answer. चलिए, yes, next is the equation of a straight line and passing through the point 3, 1 and parallel to this line, parallel to any line, 3x plus 2y is equal to 6 के पैरेलल बेटा 3x plus 2y is equal to k। ये आपको सिखाया हुआ था, किसी भी लाइन के पैरेलल और परपेंडिकुलर आप किस ढंग से एज्यूम करते हैं, बस हमारा काम था इस k को इवेलुएट करना। बिकॉज दिस लाइन पासेस थ्रू 3, 1, so 3, 1 will satisfy this equation, sorry 3 plus 2 into 1, that means k is nothing but 9 plus 2 11, that means required equation is nothing but 3x plus 2y is equal to 11, that means C was the answer, C was the answer। okay, चलिए next, the equation of the line which cut off equal and positive intercepts on the axis and passing through HK। equal intercept, intercept form of a line क्या होती है बेटा, x upon a plus y upon b is equal to 1। अब ये कहा था आपको कि equal intercepts हैं, that means x upon a plus y upon a is equal to 1, that means you can take LCM and you will get x plus y is equal to a, but this line passes through HK, that means HK will satisfy this line, that means a is nothing but h plus k, so again we will put this in this line, that means the equation of the line will be x plus y is equal to h plus k, x plus y is equal to h plus k, that means A was the answer, A was the answer। चलिए नेक्स्ट, the value of limit x tends to 0 square root of 1 plus x minus 1 upon x। yes, आपको रिजल्ट याद है बेटा, लिमिट में एक लिमिट x tends to 0 सॉरी a, x power n minus a power n upon x minus a is nothing but n into a power n minus 1।
बस इसी का यूज था बेटा, और इस टाइप के क्वेश्चन हम एनसीईआरटी में ही कर चुके हैं। सिंपली क्या करना था, whenever x tends to 0, 1 plus x will tends to 1. Okay, you can see this is square root of 1 plus x, and 1 can also be expressed as 1 power half. This is 1 plus x power half. We can write x tends to 1, x tends to 0, and this we can write 1 plus x power half minus 1 power half divided by 1 plus x माइनस 1, x को 1 प्लस एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये आपका सेम एक्सप्रेशन आ गया बेटा, n वॉज हाफ और x की जगह एक तरीके से 1 प्लस एक्स, जिसको हम t पुट कर सकते हैं, वेरिएबल कैन बी एनीवन, एंड a इज नथिंग बट 1. सो दिस इज n that is half into a 1 power again minus half, that means 1, that means this was half, that means this was nothing but c. और ये ऐसे क्वेश्चन सब आपके कंपटीशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, और कोई वजह नहीं, आपको लग रहा होगा बहुत लेट डिस्कस कर रही हूँ, राइट, ठीक है, बहुत बिजी चल रहा था बेटा शेड्यूल, और आपके भी एग्जाम्स थे, मैं नहीं चाहती कि उसमें डिस्टर्ब करना, तो मैं आपसे बिल्कुल इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आपने आगे कंपटीशंस भी देने हैं, आपको सीखना है आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, उससे कैसे इंप्रूव करना है। ओके, चलिए, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और ये आपका दिख रहा है बेटे एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल। तो हम पहले इसमें कोशिश करते हैं, पहले देखते हैं कि डायरेक्ट पुट करके होता है क्या। डायरेक्ट पुट करोगे 8 माइनस 8 0 और 4 माइनस 10 प्लस 6, 0 बाय 0 फॉर्म बनती है, नहीं चलेगा, हमें डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि क्या कोई फैक्टर बन रहा है, x टेंड्स टू 2 है, x माइनस 2 देखिए न्यूमैरेटर में फैक्टर आ रहा है, डेफिनेटली डेनोमिनेटर में भी होगा। और आप देखो सिंपल सा एक्सप्रेशन है, जो आप फैक्टर बार बार करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर आप बार बार यूज करते हो, x माइनस 2 x माइनस 3 होने हैं, और x माइनस 2 फैक्टर कैंसिल हो गया बिकॉज टेंडिंग टू 2 है, नॉट एग्जैक्टली 2 है, ये आपका कैंसिल हो गया। अब आप इसको पुट कर दोगे तो 2 स्क्वायर 4, 2 माइनस 3 माइनस 1, सीधा पुट कर सकते हो अब आप इसको, दैट मीन्स माइनस 4। जिन्होंने भी अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है बेटा लिमिट्स की निकालने की, तो दिस वाज स्टार्टिंग स्टेप की आप पहले देखते हैं। रैशनल एक्सप्रेशन में 0 बाय 0 आता है, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन ही करके देखते हैं आप। तो इसका आंसर ए था बेटा, यस। मीन डेविएशन ऑफ दिस डाटा फ्रॉम द मीन, यस, इस डाटा का मीन कैलकुलेट कर ले बेटा। पहले मीन एक्स बार नोटेशन दे हम, जिसे 3 प्लस 10 13, आप 10 नहीं देख ले, 3 है, 30 30 35 35 42 42 46 49 49 by 7, that means 7 was the mean। और आप जब मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करेंगे तो बेटा हर एक का डेविएशन देखना था 7 से। 7 माइनस 3 4 आपको बताया हुआ है, फिगर से स्मॉलर माइनस कर दीजिए, आपको मॉडुलस ही लेना है। 10 माइनस 7 3, 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 4 3, 7 minus 7 0, 10 minus 7 3, 7 minus 5 2, divided by 7 definitely, and this is 7 10 13 16 18, 18 by 7, that means 2.5, yes 2.5 something। तो बी आ रहा है, पूरा एग्जैक्टली निकालने की जरूरत नहीं है, जब आपको दिख रहा है ये कंप्लीट होल नंबर है, डेसिमल में 2 ही है, 2 पॉइंट समथिंग में आ रहा है, आप बी आंसर लिख सकते हैं बिल्कुल, राइट, यस। मीन डेविएशन फॉर n ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज गिवन बाय, यस, फॉर्मूला बेटा डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन था बेटा, आपसे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे मैंने। दिस वाज नथिंग बट बी, डायरेक्ट फॉर्मूला था, नॉलेज बेस्ड आपने फॉर्मूला यूज करते हैं आप, तो आपको देखते ही समझ आ जाता है, यस बी वाज द आंसर, यही यूज किया हमने अभी पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए। द मीन ऑफ 60 ऑब्जर्वेशंस इज 16 and their variance is 44, the sum of squares of all the observations will be, yes, मीन अगर बेटा देखिए ऑब्जर्वेशन है एक्साइज,
तो 60 ऑब्जर्वेशंस का मीन मीन समेशन xi अपॉन 60 इज नथिंग बट 16, ठीक है। और वेरिएंस की बात करें 44 है, दैट मीन समेशन xi स्क्वायर बाय 60 माइनस मीन स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 44, राइट। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, दिस इज नथिंग बट 16 स्क्वायर इज 256, 256 आप ऐड करेंगे 44 में, 60 इंटू 256 आप ऐड करेंगे बेटा 003 300, दैट मीन्स 18,000 would be the answer. सिंपल कैलकुलेशन थी बेटा, C was the answer. बट आपको फॉर्मूले डेफिनेटली याद रहने चाहिए। और वेरिएंस का भी ये आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड फॉर्मूला था, आपको ध्यान हो वेरिएंस का सिंप्लीफाइड फॉर्मूला ये किया था हमने, ठीक है, उसी को यूज किया है बेटा। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ये आपको प्रैक्टिस करते हुए ही बता दिया था, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला यूज करते हैं ऐसे चीजों। चलिए नेक्स्ट, the mean and standard deviation of 20 observations are found to be 10 and 2 respectively. Mean is 10 and standard deviation, that means is nothing but 2. On checking, it was found that an observation 8 was incorrect. Then the correct mean if wrong item is omitted will be. Yes, mean is 10 of 20 observations beta, that means n is 20, that means summation xi was n into x bar, that means 20 into 10, that means 200, और 8 ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट थी और आपसे पूछा है करेक्ट मीन 8, अगर इस इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को हटा ही देते हैं बेटा, दैट मीन्स 200 माइनस 8, दैट मीन्स 192, और हटा देते हैं तो दैट मीन्स आइटम्स हो गई 20 माइनस 1 19, दैट मीन्स दिस विल बी 10.1, दैट मीन्स C was the answer, राइट, सिंपल टू गेट। और ऐसे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किया है बेटे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। आई होप आपने वो सब डिस्कशन देखा है, अच्छे से वीडियोस की थी वो। द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज, यस, दो लाइंस दिए हैं आपको बेटा, बिल्कुल दोनों के स्लोप पढ़ सकते हैं, और स्लोप्स में ही एंगल बिटवीन लाइन का फॉर्मूला था आपके पास, tan थीटा इज नथिंग बट m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। हाँ, m1 m2 ही आपका, लेट अस जस्ट सी m1, आपको ये भी स्लोप पढ़ना भी आपको बताया हुआ है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लाइन है, तो इसका स्लोप सिंपली क्या होगा, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसको आप देखें तो नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट मींस √3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y 1, दैट मींस √3 इटसेल्फ, और यहां पर नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट मींस 1 डिवाइडेड बाय √3। तो आप यहां पर बेटा जरूरत नहीं थी इसकी, जस्ट सी दिस इज नथिंग बट टेंजेंट 60 डिग्री एंड दिस इज नथिंग बट टेंजेंट 30 डिग्री। तो दोनों के बीच में एंगल क्या रह जाएगा बेटे, लाइंस के बीच में 30 डिग्री, 30 डिग्री। यहाँ पर थोड़ा सा अपना लॉजिक भी यूज करना था, ये लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, सीधा आप, क्योंकि इतना सिंपल स्लोप दिया हुआ था बेटा, टेबल आपको ध्यान है तो फटाफट आपको क्विकली रिकॉल हो जाएगा, दिस इज 10 60 डिग्री, दिस इज 10 30 डिग्री, डेफिनेटली दोनों के बीच में एंगल लाइंस के बीच में 30 डिग्री रह गया, तो सी वॉज द आंसर। ओके, तो ऐसी कैलकुलेशन आपने बचानी थी, और ये प्रैक्टिस से आता है बेटा, प्रैक्टिस की बहुत वर्थ है मैथमेटिक्स में। चलिए, इन ए ट्राइंगल एबीसी वेयर ए इज दिस पॉइंट बी सी, तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए इज गिवन बाय, मीडियन थ्रू ए, मीडियन क्या होता है ट्राइंगल में बेटा, लेट अस जस्ट रिकॉल बाय अ फिगर, सपोज दिस इज द ट्राइंगल, suppose this is the triangle A B C। अब A से मीडियन मीन्स A से पास होने वाला वो लाइन सेगमेंट जो BC के मिड पॉइंट,
BC के मिड पॉइंट और A को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। BC का मिड पॉइंट सपोज D है, तो ये AD आपका मीडियन है। इसकी इक्वेशन पूछिए बेटा, इसकी इक्वेशन देखिए। A के कोऑर्डिनेट्स तो आपके पास थे 0, 5। अब D के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बेटा? B के कोऑर्डिनेट्स है -2, -3, C के कोऑर्डिनेट्स है 5, -4, तो D के कोऑर्डिनेट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। फर्स्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला से आपने कैलकुलेट करना था। -2 + 5 दैट मींस 3, 3/2, -3 - 4 दैट मींस -7 डिवाइडेड बाय 2। D is this, so आपको बस इक्वेशन निकालनी थी। A05 and D 3/2 - 7/2 से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन, that will be y - 5 = आप अब इक्वेशन निकालेंगे तो आपको स्लोप चाहिए यहाँ पर -7/2 - 5 3/2 - 0 x - 0. So this will be y - 5, this is -17 divided by 3x, that means 3y - 15 = -17x, that means -17x भी आप इधर रख लें स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो दिस इज -15 यहाँ रखें या राइट में, वो तो ऑप्शंस बता देंगे बेटे। 17x + 3y है, बस जस्ट सी 17x + 3y, यस फर्स्ट ही यही है, इसमें तो 3x है, यस A was the answer. ओके चलिए नेक्स्ट। Which term of the GP this up to n terms is 131072? Yes, GP में फर्स्ट टर्म देखिए बेटा 2, कॉमन रेशो दैट मीन्स 8/2 दैट मीन्स 4, एंड जनरल टर्म GP की क्या होती है बेटे? A × R⁻n-1। आपको कहा है कौन सी टर्म 131072 है, दैट मीन्स A2 × R4⁻n-1 = 131072 है। That means 4⁻n-1 will be this divided by 2, that means 6, 5, 5, 3, 6, right? 4⁻n-1 इसको देखें 4 की पावर्स होता है बेटा। अभी हमने कैलकुलेट किया था 4 × 16, 16, 16, 256 and this is 5 digit number, this is 3. Let us just multiply by itself. Let us just check अगर यही है तो। याद है आपको, बहुत अच्छी बात है, मुझे करेंटली नहीं याद इसका प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक, यही है बेटा। दैट मीन्स क्या हो गया? 256 was 4⁴, that means 4⁴. 4⁴. 4⁴n-1 is nothing but 4⁴. That means n-1 is 8. That means n is nothing but 9. 9. This was 9. C was the answer. Okay. चलिए। इन द फिबोनाची सीक्वेंस विच इज डिफाइंड एज दिस, फिबोनाची सीक्वेंस नहीं भी दी होती तो आपको बेटे बार बार कहा था, जो स्पेशल सीक्वेंसेस है उनकी प्रॉपर्टीज ध्यान रखिए। फर्स्ट 2 नंबर्स आर 1 एंड देन नेक्स्ट नंबर थर्ड नंबर से प्रीवियस 2 टर्म्स का सम, राइट? द वैल्यू ऑफ A8 by A5, यस सिंपल क्वेश्चन बेटा। A8 upon A5, दैट मीन्स A1 A2 is 1। आप फिबोनाची सीक्वेंस लिखे, जरा 1 2 3 भूल जाए बेटा हम, एक बार 1 1, नेक्स्ट टर्म दैट मीन्स थर्ड टर्म इन दोनों टर्म्स का सम 2, नेक्स्ट टर्म इन दोनों टर्म्स का सम 3, नेक्स्ट टर्म इन दोनों टर्म्स का सम 5, नेक्स्ट टर्म इन दोनों टर्म्स का सम 8। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, हमें 8 तक चाहिए बेटा। दिस इज नेक्स्ट 13, 8 + 5 13, देन 21।
आपको बहुत बार कहा है बेटा बिल्कुल आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म से हमको समझिए करिए, बट प्रैक्टिकल नॉलेज भी ध्यान रखिए। इसका सिंपल मीनिंग था थर्ड टर्म से प्रीवियस टू टर्म्स का सम। तो बजाय कि A1 A2 A3 सब पुट करने के फटाफट सीक्वेंस लिख सकते थे, क्योंकि यही रेशियो पूछी थी। ये फर्स्ट टू टर्म्स 1 हो गई, थर्ड टर्म पिछली दो टर्म्स का सम 1 + 1 2, फोर्थ टर्म इन दो टर्म्स का सम दैट मीन्स 2 + 1 3, फिफ्थ टर्म इन दोनों टर्म्स का सम दैट मीन्स 5, नेक्स्ट टर्म 5 + 3 8, नेक्स्ट टर्म 8 + 5 13, नेक्स्ट टर्म 13 + 8 21। आप देखो A8 क्या है, 3 3 ये 21, दिस इज बाय मिस्टेक, दिस इज 21 एंड फिफ्थ टर्म क्या है 5, 21 by 5, that means C was the answer. C was the answer. Okay, so I hope you have understood wherever you have to improve. Okay.